अगर आपने प्रॉफिट बना भी लिया तो आप उसको विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे फॉरेक्स से कभी। चाहे आपने 200 रुपए का विड्रॉ लिया, आपके अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस होगा, वो भी फ्रीज हो जाएगा। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग की असल में क्या सच्चाई है? क्या ये एक ट्रैप है या यहाँ पे सच में ही पैसा बनता है? यानी कि 100 रुपए जेब में रख के 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया इंडिया में रह के फॉरेक्स में काम करने का सही तरीका। यहीं पे नया ट्रेडर फॉरेक्स में पिस जाता है। अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली करना चाहते हो तो आपके पास हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजय के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जहां पे हर रोज $7 ट्रिलियन का ट्रेड होता है और इसीलिए हर बिगिनर ट्रेडर इस मार्केट में ये ख्वाब लेके आता है कि भाई इतनी बड़ी मार्केट है तो इसमें पैसा डबल करना तो बहुत ही आसान रहता होगा। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग की असल में क्या सच्चाई है? क्या ये एक ट्रैप है या यहाँ पे सच में ही पैसा बनता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? इंडिया में रह के आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगली करना है इंडिया में तो क्या करना पड़ेगा और क्या क्या लूप होल्स हैं जो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करते हैं? भाई आज की वीडियो में ना आपको ए से लेके जेड तक फॉरेक्स ट्रेडिंग का सब कुछ बता देंगे विद द फैक्ट कि क्या बिगिनर्स फॉरेक्स में पैसा बना पाते हैं और अगर नहीं बना पाते तो क्या क्या गलती बिगिनर करते हैं और आप एज अ बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये गलतियां ना करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब की भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, 1 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर रोज 9:30 पे ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। जो चीजें भाई लोग लाखों में सिखाते हैं वो फ्री सीखने को मिलेगी। और भाई वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब भाई लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, ये कहते किसको है। तो भाई ट्रेडिंग वर्ड आपको क्या सजेस्ट करती है? ट्रेडिंग मतलब किसी चीज को खरीदना और किसी चीज को बेचना फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। एक दुकानदार जो अपनी दुकान पे बैठ के राशन बेचे उसको भी एक ट्रेडर कहते हैं। बट जब इसके साथ फॉरेक्स वर्ड जुड़ जाता है तो ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज किसको कहते हैं भाई? आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की करेंसी क्या है? INR। इंडिया से बाहर क्या चलता है? यूएसए में चले जाओ तो US डॉलर चलता है, यूरोप में चले जाओ तो यूरो चलता है, जापान में चले जाओ तो जापानीज येन चलता है, दुबई में चले जाओ तो दिरहम चलता है, मलेशिया में चले जाओ तो रिंगेट चलता है। तो भाई फॉरेन करेंसी को ट्रेड करना इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर मैंने सपोज आज से 2 साल पहले यूएसए ट्रेवल करना था तो मैंने $1000 लिए, ठीक है, किसी एजेंट से एट द रेट 79 रुपीज। तब डॉलर का रेट 79 रुपीज था, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब भाई ये मैं नहीं जा पाया तो मेरे पास डॉलर पड़े रह गए। आज इन्हीं डॉलर्स का रेट 85 हो गया। जब मैंने लिया था तो मुझे ये पड़े थे 79,000 प्लस कुछ कमीशन, तो मिला जुला के कहूँ तो 79,500 के। जब मैं इनको बेचने जा रहा हूँ तो भाई ये बिक रहे हैं 85 रुपीज के, मतलब 85,000 माइनस सम कमीशन, तो मान लूँ 84,500। तो अगर आप 84,500 में से 79,500 को माइनस करते हो तो आपके पास नेट फिगर आती है 5,000 रुपए। दैट इज आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके पैसा कमाया, ठीक है, आसान शब्दों में। बट फॉरेक्स के अंदर और बहुत सी चीजें कवर होती हैं। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करने आए हो तो यहाँ पे आप करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। करेंसी जैसे कि USD INR, जैसे कि USD JPY, जैसे कि यूरो USD। कई सारी करेंसी जो यहाँ पे आपको मेरी वॉच लिस्ट में देखने को मिलेगी। यूरो USD JPY, GBP USD स्विस फ्रैंक। इसमें मतलब क्या है? USD INR, ये देखो आप, इसका रेट है 85.925। इसका मतलब है $1 में आज की डेट में 85 रुपीज है। यानी कि ये डिपिक्ट क्या करता है? दिस इज द बेस करेंसी, दिस इज द कोड करेंसी। यहाँ तो आप इन चीजों में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो भाई कमोडिटीज जैसे कि US ऑयल, गोल्ड, मैं जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ गोल्ड। यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे आपका इंडिया का निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ऐसे ही यहाँ पे डाउ जोन्स पे US 30 पे, ठीक है। यहाँ आप ट्रेड कर सकते हो भाई किसी स्टॉक में, जैसे कि एप्पल, टेस्ला, किसी भी कंपनी का स्टॉक। जैसे इंडिया में रिलायंस, टाटा मोटर्स है, ऐसे ही किसी भी कंपनी के स्टॉक। ये सब चीजें फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर आ जाती है। बट भाई
आप एक पॉइंट समझो, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली अलाउड नहीं है, अनरेगुलेटेड है ये। अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली करना चाहते हो तो आपके पास 4 ही पेयर्स हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें से USD INR, यूरो INR, JPY INR एंड GBP INR। इन सब में आप ट्रेड करते हो तो आप लीगली कर सकते हो, ज़ीरोधा की ऐप पे अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज, इन सब में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इतने कम है कि आप कभी प्रॉपरली ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। तो ट्रेडर्स क्या रूट अडॉप्ट करते हैं? ट्रेडर्स एक फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करते हैं जो भाई उनसे पैसे देता है और वहां पे उनकी ट्रेडिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। बट इसी में वो सबसे बड़ी गलती करते हैं जो हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप समझो कि नया ट्रेडर कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की दलदल में फंसता जाता है। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग की चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, लेवरेज। भाई जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, तो फॉरेक्स में क्या है, अगर आपकी पॉकेट में 1 रुपया है तो आप 2000 रुपए की ट्रेड कर सकते हो। यानी कि 100 रुपए जेब में रख के आप भाई साहब यहाँ पे 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। तो इसको कहते हैं लेवरेज। यानी कि आपने 100 रुपए दिए, बाकी 1,99,900 रुपीज आपके ब्रोकर ने आपको दिए और आपने ट्रेड कर दिया भाई। दिस इज नोन एज लेवरेज। बट एज अ बिगिनर ट्रेडर कभी आपको इतने हाई लेवरेज पे काम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 1:25, 1:50 बहुत है भाई, ठीक है। जब आप बिगिनर हो आप इससे ऊपर नहीं काम कर सकते। प्रो आपके पास कुछ प्रूवन स्ट्रेटजी है, फिर आप चाहे 1:2000 चूज करो। प्रो मतलब 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तब, उससे पहले नहीं कर सकते भाई। दूसरे नंबर पे आप ये नोट करो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके सामने वाला इंसान कौन है। आपके सामने फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े हेज फंड्स। तो भाई क्या वो इतना आसानी से आपको पैसा कमाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई बिगिनर्स यहाँ पे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं इतने बड़े लोगों के सामने ट्रेड करने के लिए वो यूट्यूब पे आएंगे, कोई स्ट्रेटजी देखेंगे और देखने के बाद बिना उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किए, फॉरवर्ड टेस्ट किए, अगले दिन से ही अपनी कैपिटल डिप्लॉय करके ट्रेड करना शुरू कर देंगे, वो भी 1:2000 एवरेज पे। यहीं पे नया ट्रेडर फॉरेक्स में पिस जाता है और यहीं पे काम खराब होता है उस ट्रेडर की बर्बादी का। भाई आप कहीं पे भी कोई स्ट्रेटजी देखते हो, मेरे चैनल पे हो, किसी भी चैनल पे हो, सबसे पहले तो उस स्ट्रेटजी को चार्ट पे जाओ, 6 महीने का बैक टेस्ट करो। क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपको कुछ चीजें पता चल जाएंगी। एक तो आपको पता चल जाएगा क्या वो आलतू फालतू स्ट्रेटजी तो नहीं है। नंबर 2 आपको पता चल जाएगा भाई उस स्ट्रेटजी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ट्रेड करते हुए ध्यान रखने पड़ेंगे। मेरे वीडियो देखी, आपने कुछ पॉइंट सुना बट आपने नोट ही नहीं किया। कल को जब आप ट्रेड करने आए आपने वो पॉइंट को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, बर्बाद हो गई स्ट्रेटजी में, लॉस हो गया। क्या फायदा भाई? सबसे पहले उसको करो बैक टेस्ट 6 महीने, फिर उसको करो ऑप्टिमाइज, फिर एक डेमो अकाउंट या फंडेड अकाउंट लो और उस पे उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना शुरू करो। सीधा अपनी खुद की कैपिटल से ट्रेड मत करो। एडवाइजेबल डेमो नहीं, डेमो पे करना। आपका मन है कि आपको अंदर से किक आनी चाहिए ट्रेड करने टाइम, फंडेड अकाउंट ले लो भाई। $25-30 का फंडेड अकाउंट आ जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, $25 से कम मिल जाता है। ले लो, $2.5 आपको डिस्काउंट मिलेगा, $1-2 का मुझे बेनिफिट मिलेगा। लेना हो तो वहां से फंडेड अकाउंट ले सकते हो आप, फंडेड अकाउंट से काम कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे। और सीधा डायरेक्टली भी किसी वेबसाइट से ले सकते हो, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हो गया भाई आपके पास कि आप हमेशा फंडेड अकाउंट या डेमो पे ही काम करोगे, उसके बिना नहीं करोगे। उसके बाद भाई सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स फॉरेक्स में करते हैं, जिसके कारण उनका बनाया हुआ पैसा भी कभी उनके पास नहीं आ पाता, वो है भाई फॉरेक्स में गलत ब्रोकर को चूज करना। भाई फॉरेक्स में ना एक बहुत बड़ी चीज है जो इंडियन मार्केट में नहीं है। मतलब डब्बा ट्रेडिंग है इंडियन मार्केट में, पर इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी गुजरात वाली साइड को छोड़ के। फॉरेक्स में 2 तरह के ब्रोकर्स होते हैं। एक होता है ए बुक, एक होता है बी बुक, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब ये क्या होता है समझो आप, जो आपका ए बुक ब्रोकर है उसमें जब भी आपका कोई ट्रेड लग गया है वो एसटीपी से होता हुआ लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक जाएगा। यानी कि सपोज मैंने गोल्ड बाय किया तो ये ब्रोकर के साथ मेरा ट्रेड नहीं हुआ, ब्रोकर आगे उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजेगा और वहां से मेरा ट्रेड होगा। यानी कि अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो ब्रोकर का लॉस नहीं होगा, ब्रोकर का प्रॉफिट ही होगा क्योंकि उसको कमीशन मिल चुकी होगी अपनी, या उसने स्प्रेड ले लिया होगा। लॉस होता है तब भी ब्रोकर को फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास कमीशन चलेगी होगी। बट ये जो बी बुक ब्रोकर्स होते हैं ना,
ये एक तरह से आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो इनका लॉस, और अगर आपका लॉस हुआ तो इनका प्रॉफिट। तो क्या बी बुक ब्रोकर कभी आपको प्रॉफिटेबल होने देगा? कभी भी नहीं भाई। अगर आपने प्रॉफिट बना भी लिया तो आप उसको विड्रॉ ही नहीं कर पाओगे फॉरेक्स से कभी। तो फॉरेक्स में जब भी आओ, चूज ए बुक ब्रोकर या ऐसा ब्रोकर चूज करो जो ए और बी बुक का कॉम्बिनेशन है। वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिटेबल को ए बुक के साथ भेज देते हैं, लॉस मेकिंग को बी बुक के साथ भेज देते हैं। तो वहां पे भी काम ठीक है, बट ए बुक होना चाहिए उस ब्रोकर के पास। फिर भाई सबसे बड़ी और मेजर गलती ट्रेडर्स की, इमोशनल और फोमो बेस्ड ट्रेडिंग। भाई कभी भी ट्रेडिंग में अपनी ऐसा पैसा मत डालो जो किसी से लोन पे पकड़ा है, किसी दोस्त से पकड़ा है उधार पे, या कहीं मजबूरी में लिया है किसी से। ट्रेडिंग में वही पैसा डाला जाता है जो चला भी जाए आपको फर्क ना हो, और उस पैसे का फॉरेक्स में दिन का 5% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। सपोज मेरे पास $1000 है तो मैं दिन का रिस्क $50 से ज्यादा नहीं ले सकता। मुझे इसमें से $950 सेफ रखने पड़ेंगे। हर रोज $50 का रिस्क लूंगा। अब समझो आप क्या होगा, मैंने $50 का रिस्क लिया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो की, मेरा प्रॉफिट है 3 गुना, लॉस है 1 गुना। मैं 50-50 का लॉस 3 बार कर लूंगा ना, और 1 बार प्रॉफिट कर लूंगा। इतनी तो किसी की किस्मत होगी ना भाई कि एक बार तो उसका ट्रेड सही चले जाएगा ना। 25% एक्यूरेसी तो हर इंसान की हो सकती है ना। तो भाई तब भी मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा। और अगर मैंने उल्टा काम किया, $1000 का $1000 इस पे लगा दिया, वहीं से काम खराब, गेम खत्म, गेम ओवर हो जाएगी। ये तो थी कुछ ऐसी गलतियां जो बिगिनर फॉरेक्स में करते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। बट भाई द पॉइंट इज, इंडिया में रह के फॉरेक्स कर रहे हो तो वैसे ही आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्यों? फॉरेक्स इंडिया में अनरेगुलेटेड है। दिस इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। अगर आप गलती से अपने ब्रोकर से विड्रॉल अपने बैंक में ले लेते हो सीधा, या ब्रोकर को पैसा अपने बैंक से पे कर देते हो सीधा, तो भाई बैंक्स ने ना स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर मॉनिटरिंग लगाई हुई है। आपके पास बाहर के ब्रोकर से डिपॉजिट आया, इंडिया में फॉरेक्स अलाउड नहीं है, आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। चाहे आपने ₹200 का विड्रॉल या आपके अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस होगा, वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो भाई फॉरेक्स को इंडिया में रह के करने का तरीका क्या है? आप जब भी किसी फॉरेक्स ट्रेडर में डिपॉजिट करोगे तो आप पहले लोगे USDT। USDT इज फॉर्म ऑफ अ क्रिप्टो कॉइन, ठीक है। ये डॉलर से 3, 4, 5 रुपए महंगा होता है नॉर्मली। जैसे आप लेने जाओगे तो आपको 91 से 94 रुपीज के बीच में मिलेगा। $86 का तो आपको ये रेट मिलेगा। डिपेंड करता है आपको कितनी बड़ी क्वांटिटी चाहिए उसके ऊपर। इसको लो, इसको करो फॉरेक्स अकाउंट में डिपॉजिट। अब इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, इसको करो विड्रॉल। जब आपने विड्रॉल लेना तब भी USDT में करो, USDT बेच दो। भाई क्रिप्टो बेच सकते हो ना, बेचने के बाद क्रिप्टो पे 30% टैक्स दे दो। तो आप इंडिया में जाके फॉरेक्स लीगली कर रहे हो। अब बहुत बार सवाल आता है, भाई 30% टैक्स देना पड़ेगा। और मेरे भाई, जो बंदा इंडिया में जॉब करता है, अच्छे पैकेज पे है, जिसका सैलरी का पैकेज तकरीबन 15-20 लाख रुपए है, वो भी तो 30% देता है ना। इनकम करोगे तभी तो टैक्स दोगे। पहले यही माइंड में बिठा दोगे कि टैक्स देना पड़ेगा, इससे मुझे ये काम ही नहीं करना, तो कैसे आगे बढ़ोगे भाई? टैक्स किसको देना पड़ता है? जो पैसा कमाता है। जो पैसा नहीं कमाया उसको क्या ही टैक्स देना पड़ेगा? पैसा कमाओ, टैक्स दे दो, कौन सी बड़ी बात है? हो गया ना। आपने USDT में काम किया, फॉरेक्स का तो आपसे कोई लेना देना है ही नहीं भाई। ये हो गया इंडिया में रह के फॉरेक्स में काम करने का सही तरीका। या भाई फिर दुबई की एमिरेट्स आईडी बनवा लो, ठीक है। अगर आप एमिरेट्स आईडी पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं कैसे बनवा सकते हो इसको, क्या क्या स्टेप्स है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, एमिरेट्स वर्ड बता देना, या बता देना क्या डाउट है आपका, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो भी बना के दे दूंगा। अब भाई आपने इंडिया में रहते हुए क्या सीखा इस वीडियो से? सबसे पहला तो फॉरेक्स को करने का तरीका, दूसरा क्या गलती आपको फॉरेक्स में नहीं करनी, तीसरा फॉरेक्स होता क्या है, और चौथा एक नया कंसेप्ट आपने सुना फंडेड अकाउंट के बारे में। तो फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी ना चैनल पे, उसमें मैं फंडेड अकाउंट इन डिटेल समझाऊंगा क्या होता है। मैं फंडेड अकाउंट पे काफी काम कर चुका हूँ, पिछले 3-4 महीने से स्टॉप था क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल से शुरू कर दिया था। अब मैं फिर फंडेड अकाउंट पे बिल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कैपिटल फॉरेक्स में 4-5 गुना पे लेके जानी। तो फिर फंडेड अकाउंट से विड्रॉल लूंगा, कैपिटल बढ़ाऊंगा, ऐसे काम करूंगा। तो आने वाले टाइम में आपको फंडेड अकाउंट पे वीडियोस देखने को मिलेगी, लाइव फंडेड अकाउंट पे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। फॉरेक्स को करने का तरीका और बेटर कैसे कर सकते हो, एमिरेट्स आईडी पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। और भाई
पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉरेक्स में जाके, लॉट साइज कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई इस वीडियो का डिडक्शन क्या आपके लिए, हमेशा डेमो अकाउंट या फंडेड पे स्टार्ट करो, इसके अलावा मत करो। लेवरेज इन कंट्रोल रखो, कैपिटल का 5% से ज्यादा पर डे रिस्क ना लो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, ए बुक ब्रोकर पे काम करो, और भाई कभी भी अपने बैंक में डिपॉजिट विड्रॉल डायरेक्टली मत लो फॉरेक्स ब्रोकर से। और भाई हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग जो है ना ये एक बिजनेस है। अगर इसको आप बिजनेस की तरह लेते हो तो आपका पैसा बनेगा। अगर इसको आप हॉबी की तरह लेते हो, इसमें से किक नहीं आती, मुझे किक नहीं आती, तो इसमें कभी भी आपका पैसा नहीं बनेगा। इसमें हमेशा आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। बाकी एक चीज याद रखना, जैसे ये बिटकॉइन है, ये 24/7 काम करता है। फॉरेक्स 24 घंटे नहीं खुली रहती, ये 23 आवर्स और 5 डेज काम करती है, यानी कि रोज आपको 1 घंटे के लिए बंद होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फॉरेक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे।